रही इंतहाई काबिल एहतराम हाज़रीन। बात यह है जी कि माएँ दो किस्म की होती हैं। एक माँ जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं, उसकी इज़्ज़त के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी ज़रूरियात के लिए हम तन मन धन पेश करते हैं, कुर्बान करते हैं। और एक माँ जो वो माँ धरती जिसकी खाक से उस कोख में रूह आती है, और उस माँ का दर्जा सबसे मोहतरम और सबसे आला है। अजीम फ़िलासफ़र कुर्बान अली की लाद पर लिखा है, कुंदा उनकी कतबे पर, के इंसान को ज़िंदगी और मौत पर अख्तियार नहीं है, पैदाश और मौत पर अख्तियार नहीं है, लेकिन जो दरमियान में अरसा है वो 10 साल है, 50 साल है, 100 साल है, उस पर उसका अख्तियार है। उसको कैसे बनाना है, कैसे जीना है, अपनी ज़िंदगी को अपने लिए या दूसरों के लिए या इस वतन के लिए या इस वतन के महकूम लोगों के लिए कैसे गुजारना है, ये बुनियादी बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या करता है। अजीम लोग वही हैं, उन्हीं को याद किया जाता है जो दूसरों के लिए करते हैं। सूफ़ी ज़मान साहब उन्हीं लोगों में उनका शुमार है जिन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, इस वतन की आज़ादी के लिए, इस वतन के महकूम लोगों के लिए, इस मादरे वतन के सरबुलंदी के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की। जैसे शकील साहब ने फरमाया कि कई बार जेल गए, मंगला डैम की तहरीक शुरू हुई, बढ़ चढ़ के लोगों के साथ वो डंडा लिए उनके हकूक़ के लिए, हर दफ्तर, हर करिया, हर गली में, चाहे वो जुलूस हो, जलसा हो, क्यों कोई सियासी एक्टिविटी, उसमें सबसे आगे आगे होते थे। और ये खासा इस घर का है। मुझे ये खुशी है कि मुझे जब्बार भट्ट साहब, यूसुफ सानी साहब और सूफ़ी ज़मान साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ। जब्बार भट्ट साहब की क़ियादत में तो बरतानिया की मेरे ख्याल कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई शहर ऐसा नहीं होगा जिसमें हम वतन की आज़ादी के लिए और तंजीमों को इकट्ठा करने के लिए, इत्तेहाद के लिए, मंगला डैम अपरेजिंग की उस तहरीक के लिए कोई भी मैटर हो, भट्ट साहब की क़ियादत हमेशा हमें मैसर रही। यूसुफ सानी साहब से मैंने इंग्लिश पढ़ता रहा, मुझे ये भी बड़ी खुशी है। तो भट्ट साहब देखना इस बात को है कि जिस तहरीक को सूफ़ी ज़मान साहब, खालिक अंसारी साहब और उनके साथियों ने शुरू किया था, उस तहरीक को उसकी शक्ल क्या बनी, हमने क्या पाया, क्या खोया। 76 साल तारीख में लाखों लोग हमारे मर गए, लाखों बच्चे यतीम हुए, लाखों औरतें बेवा हुई, लेकिन क्या हमारे उस तहरीक को कोई दुआम मिला? क्या हमारी तहरीक आगे बढ़ी? जिसका जवाब नफी में, चूंकि हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं थी। जो बुनियादी बात कि हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं थी, हम प्रॉक्सी वार लड़ रहे थे दूसरों के लिए, अपना कंधा इस्तेमाल हो रहा था हमारा दूसरों के लिए, दूसरों के बंदूक चल रही, लाखों लोग मर गए हमारे। और आज सिचुएशन ये है कि हमारे बेशुमार कन्फ्यूज में लोग लिखते हैं जी कोई मेरे भाई अजीम दाद साहब भी साइन करा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, दूसरे भी लिखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के लिए। ये कौम को तैयार करना है। जैसे शकील साहब ने फरमाया कि जो सियासी नर्सरी होती थी, स्टूडेंट्स, जब मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ, पाशा साहब, शकील साहब, हम आगे पीछे थे, NSF, PSF, जमीयत, बेशुमार मतलब तंजीमें, जिन तंजीमों में तरबियत होती थी कि सियासी कारकुन को क्या करना है, उसमें सब्र कैसे होना चाहिए, उसकी जदोजहद क्या होनी चाहिए, तकरीर कैसे करते हैं, मुतालिया कैसे करना है, अदब व आदाब कैसे है, जिसका इनतात हो गया। आज आपके सामने है कि 60% पाकिस्तान का यूथ इमरान खान के पीछे इनकलाब के लिए दौड़ रहा था, जिसके लिए ना कोई इनकलाब आया, ना कोई मुस्तकबिल बेहतर बना, ना वो पाकिस्तान उससे पुराने से भी पीछे चला गया। तो ये चूँकि सियासी कारकुन ना होने की बुनियाद है कि ना सियासी कारकुन की तरबियत हुई,
जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला है, इसको दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। इन तमाम लोगों को, उन तमाम मुहिब वतन पार्टियों को बैठने की ज़रूरत है, अपनी राह का तयन करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ, ये पाशा साहब और जबार भट्ट साहब बरतानिया से तल्लक रखते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारी तहरीक की बुनियाद अगर चलनी है तो वो बरतानिया से चलेगी, जहाँ पर दोस्त धांधली और बाकी मामलात नहीं है। बरतानिया ने पैदा किया मसला, बरतानिया को ये बावर कराना होगा और उनकी पार्लियामेंट में उनके मेम्बरान असम्बली को अपने साथ मिलाते हुए, पहले की तरह नहीं, जिस तरह वो साथ मिल के तो उन्होंने मरवाया उस तरह नहीं, उनको बावर कराने की ज़रूरत है कि ये मसला 1846 मुआहदा अमृतसर के मुताबिक आपने किया था, आपने 1947 में उस मुआहदे की वायलेशन की थी और आप ज़िम्मेदार हैं उन लाखों इंसानों के मरने के, जिसके ऊपर बैठ के दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। पिछली जो सिलसिला, कल जावेद साहब मेरे पास थे, नुकमान मेरे पास, मैंने इन्हें कहा था कि मैं मायूस, और मायूसी ये नहीं है कि मैं अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा, मायूसी इसलिए है कि मैं जिन लोगों को देख रहा था 80 या जब ये शकील साहब कॉलेज की यूनियन के सदर बने थे 79-80 में, मैं उस वक्त जो लोग थे, ये पाशा साहब मुझे नज़र आ रहे थे, ये असलम साहब नज़र आ रहे थे, ये जावेद साहब थे, आज भी वही नज़र आ रहे हैं। कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई आगे नहीं बढ़ सका। लोग, हर आदमी ने सेल का बोर्ड लगाया हुआ है और हर कोई नेशनलिस्ट है या दूसरा मफाद परस्त, सब ने सेल का बोर्ड लगाया हुआ है और सारे ज़माना बिक रहा है। कोई माँ को बेच रहा है, कोई बहन को बेच रहा है, कुछ इंतहा जुल्म की। अगर इस तरह हम चलेंगे तो शायद अगले 200 साल भी हमें आज़ादी का तस्वर नहीं होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम